सत श्री अकाल। खबरां हुण तक तुहाडा स्वागत है। मैं परविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ बुलेटिन की शुरुआत करदे हां किसानां दे मसले तो। बीते कल शंभू बॉर्डर तो किसानां दा जथा दिल्ली वाल कूच करन लग्या सी तां किसानां नूं हरियाणा पुलिस ने रोक दिता। इस तो बाद हंझू गैस के गोले तक चलाए गए। कई किसान आगू जख्मी हुए। इस तो बाद किसानों के जथे नूं सरवण सिंह पंदेर होरां ने वापस सद्या ਅਤੇ इस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस विच उन्होंने कहा कि असीं केंद्र सरकार के सद्दे का इंतजार करांगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने साडे तो मंग पत्र मंगिया है, असीं मंग पत्र देवांगे ਅਤੇ उस तो बाद इंतजार करांगे कि सरकार की कदम चुकदी है। जेकर कोई कदम नहीं चुकिया जाता तो 8 दसंबर नूं मुड़ तो दिल्ली वाल कूच करेगा जथा। देखिए, अगर प्रधानमंत्री को उपराष्ट्रपति जी का कोई सम्मान होता तो ये थोड़े ना होता हमारे साथ। नहीं, देखिए दो बातें हैं। उपराष्ट्रपति जी देश के संविधान में जहां रहते हैं वो पॉलिटिकल वार्ता में कभी नहीं आते, ना हमें उनसे अपेक्षा करनी चाहिए। अगर उन्होंने किसान मजदूर की बात की है तो अच्छी बात है। देखिए, ईमेल तो हमने उनको घर भेज रखी, सारी सबको भेज रखी है। देखिए, आज तक के राजनीतिक इतिहास में कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पॉलिटिकल टॉक में कोई दखलंदाजी नहीं की है। इस तरह की हम आशा भी नहीं रखते हैं। दो गल्लां, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀਗੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਵਰਤਿਆ, ਟੋਵੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੋਵੇ ਪੂਰ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬੁਲਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਰਜੀ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਥੂ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मैं कहना बिट्टू साहब तुसीं तां थोके छड्ड के तुसीं कहंदे हो कोई तराज नहीं गा, दिल्ली चल जाएंगे ते तुहाडी उत्थे दुक्की दी भुगत नहीं हैगी। ਤਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਸਲ ਉੱਤੇ MSP देने के लिए राजी हाँ। कि कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, वो जरूर सुनते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही ये फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर MSP की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूँ। जब उधर की सरकार थी तब MSP A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया। लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार MSP बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है MSP पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली खबर बटाला तो है, जिथे एक हादसा वापरिया। इस हादसे दे विच 2 जणियां दी यानी कि 2 बच्चियां दी मौत होने की खबर है। इट्टां वाले भट्ठे ते इट्टां डिग्गण दे करके 2 जणियां दी जान चली गई है। ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਗੋਪੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਵਾਸੀ UP ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ शुरू कर दी है। तो मृतक बच्चों के मापियां दा अते पुलिस का की कुछ कहना है, वो जरूर सुनते हैं। हाँ जी, जेडे अज बच्चे दोनों की डेथ हुई वो तुहाडे की लगती? मेरी बेटी है। क्या हुआ क्या? वो मैं ट्राली लोड कर रहा था और वो भट्टे में रहा है और ट्राली लोड के बाहर फंदी के बाहर तो ऐसा ट्रक दीवार गिरी है, दब गई है। कितनी एज थी उसकी बच्चे की? वो 6 साल की।
क्या नाम था उसका? शांति। दूसरे बच्चे का क्या नाम था? गोपी। वो कितनी एज का था? वो 12 साल का है। वो आपके साथ काम ही करते हैं जिसका ना, बच्चा वो था? पानी अपने पिताजी को देने आया था। आपका नाम क्या है? छोटे लाल। उसका नाम क्या है जो लड़के का बाप है, जो छोटा बच्चा है? उसका राजेश। तो आप कहाँ से आए हैं? यूपी। यूपी से। तो और क्या कितना टाइम हो गया आपको काम करते जहाँ पर? काम करते 4 महीना हो गई। तो किस टाइम हुआ ये वाला वाक्य? हाँ? कब डिगी द्वार जो 11:40 पर। 11:40। आप सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से मान त्याखा जी सब विचार बताई हैं, जब 10 वही 10 बताई हैं तभी करा जी। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। जो आज घटना वापरी है इस संबंध में की कहना चाहिए? कहना क्या चाहिए बाबूजी, हमको इंसाफ चाहिए ना। नहीं हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि बाबूजी हम काम कर रहे थे, बच्चा हमारा पानी देने गया था। क्या क्या नाम था बच्चे का? गोपी। मैं हाँ। पानी पी लिया, फिर हमने रेड़ी अपना रेड़ी लेके बाहर निकाल लिया, रेड़ी ईंट भर के। हम्म। हम बोले बच्चा चल बाहर चलिए, तो कह रहा है चलो आगे। पीछे पीछे वो आता था, बस दीवार डिग गई अचानक में। जदी दीवार लगा तो उसी टाइम अंदर कितने आदमी थे आप जेड़े काम कर रहे थे? काम करने वाले बंदे सारे मिला के 30-35 बंदे होते हैं। ठीक उन्होंने दौड़कर अपनी जान बचाई जैसे? नहीं, वो दूजे इधर पढ़ाई करने वाले दूजे हैं, उधर परले पासे थे। ठीक, आप निकासी का काम कर? हाँ जी। ठीक है। आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हैं बाबूजी, जो बच्चा तो हमारा चला गया, अब तो मिलना नहीं है। अब जो सरकार जो सोचेगी वही करेगी। ठीक है। तो कितनी एज थी बच्चे की उसकी? उसकी 12 साल। 12 साल की। ठीक। हाँ जी भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? हाँ जी, लखविंदर सिंह। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੱਠੇ ਤੇ ਮਨੀਮ ਜੇ? हाँ जी। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਵਾ हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? कहना कि नहीं जी, माड़ी हुई है, मनभगी हुई है। बच्चे खेड रहे अपने ते दीवार डिगी है। हाँ जी। ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ नहीं ਰਿਹਾ? काम नहीं करा जी, छोटे बच्चे 7 साल के बच्चे ने की काम करना। वो तो एक- खेड रहे अपने माँ प्यो के मगर, ते दीवार डिगी अचानक। हाँ जी। हाँ जी, तो थल्ले आ गए। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? 2 बच्चे। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ? एज एक दी 13 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, बेटी ਦੀ ਹੋਏਗੀ 7-8 ਸਾਲ। ਉਹ ਬਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਾਸੇ? ਸਰ ਰੋਕੀਦਾ ਕਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਚਾਨਕ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਮਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਮੁੰਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੌੜੇ ਵੀ ਏਡਾ ਸਰ, ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਈਆ ਹਾਸਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਹੋਰ। ਨੌਲੇਜ ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਭੱਠੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਹੈ ਬੱਚਾ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਛੋਟੂ ਲਾਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਘੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ, ਪੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਭੇਜਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ टेबल पे बैठ के गलबात होनी चाहिए है। जनता को कितना इस अभियान से जोड़ करके इस पर अपना रोक लगा पाए।
मेरा सौभाग्य था कि राजभवन में कुछ समय पहले प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह जी मेरे यहाँ आए थे और उन्होंने बातचीत में ही बताया था कि मैं एक पैदल यात्रा 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इसको मैं कर रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी यहाँ पंजाब में आने के बाद इस समस्या को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि काफी युवा के अंदर प्रभावशील हो गई है। प्रयत्न तो बहुत हुए, सबने किए, लेकिन और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी तारीख में से मेरी 2 दिन मैं भी आपके साथ पैदल चलने का प्रयास करूंगा। तो मैं 10 तारीख को उनको ज्वाइन करूंगा और मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसा धावक जो इस उम्र में भी उन्होंने देश का मान दुनिया में फैलाया, पूजा सिंह। मैं सोचता हूँ उनको जिस प्रकार का सम्मान इंग्लैंड में रहते हुए वरिष्ठ लोगों में से 100 साल जिसकी उम्र हो गई, उसने अपनी धावकता में स्थान बना लिया और आज वो 113 साल के हैं और 10 तारीख को उनके घर से ही ये पैदल यात्रा आगे के लिए चलेगी। मैं भी कोशिश करूंगा। पहले दिन की यात्रा उनकी 8 किलोमीटर की है। अब एकदम तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं 8 किलोमीटर चल लूंगा, पर प्रयत्न जरूर करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा उन सब के साथ, जनता के साथ, छात्रों के साथ, इस अभियान से जुड़े हुए सारे संगठन हो सकते हैं, तो उन सब के साथ चलने का। पहले दिन कोई जालंधर जिले का कोई बाठे गांव बता। ਖੈਰ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।